हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नानक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ हिना टक्कर। और जिन भी स्टूडेंट्स का अभी पब्लिक फाइनेंस का पेपर होने जा रहा है और उन लोगों का ये प्रीवियस पेपर है जो मैं आप लोगों को शो कर रही हूँ और एक एक चीज बताने वाली हूँ कि आपका पेपर कितने घंटे का है, कितने मार्क्स का लास्ट आया था, कितने पार्ट्स हैं और किस तरीके से तैयारी करनी रहेगी, ये आपको प्रीवियस पेपर में दिखा रही हूँ। काफी सारी बुक्स में ये अवेलेबल नहीं है क्वेश्चन पेपर, बट मैं आप लोगों को ये दिखा रही हूँ। राइट, सबसे पहले क्वेश्चन की बात करूं कि कितने कितने घंटे का पेपर है, तो 3 घंटे 30 मिनट का पेपर है, यानी 3.5 घंटे का पेपर है। आप सोच सकते हैं कि कितना लेंदी पेपर होने वाला है। पब्लिक फाइनेंस का पेपर है, बीकॉम ऑनर्स हो या फिर आप लोगों का कोई भी सेमेस्टर है और ये पेपर हो रहा है तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। जो ये हमारा क्वेश्चन पेपर है वो 2 सेक्शन के अंदर डिवाइड है। पहले 75 मार्क्स का था, अभी आपके करिकुलम पे डिपेंड करता है। 5 क्वेश्चंस आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइडेड है। सिलेक्टिंग 3 फ्रॉम सेक्शन 1 एंड 2 फ्रॉम सेक्शन बी। सिंपल कैलकुलेटर आपको अलाउड है, ठीक है, कोई भी साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। 5 क्वेश्चन आपको करने रहेंगे सेक्शन ए में से। साथ ही साथ देखते हैं सेक्शन बी में कितने क्वेश्चंस रहने वाले हैं। और जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, यानी कि सेक्शन 1 जो है, सेक्शन ए जो है हमारा, उसमें आपके 2 पार्ट्स दिए गए हैं जिसमें फिस्कल फंक्शन के इंपॉर्टेंस आपसे पूछे गए हैं और क्वेश्चन नंबर 2 आपका इनपरफेक्ट कंपटीशन के बारे में पूछा गया है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये पूरी एक्सप्लेनेशन है इसके साथ। और क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा वो आया है व्हाट आर एक्सटर्नैलिटीज के बारे में है और मार्केट फेलियर्स के बारे में आपको इसमें बताना है क्वेश्चन 2 के अंदर, जिसका बी पार्ट भी दिया गया है और डायग्राम के साथ आपको करना है। इसमें इस पेपर के अंदर बहुत सारे बच्चों को फेल कर दिया जाता है। मैं डरा नहीं रही, बट इसके कर्व इतने थोड़े से हार्ड होते हैं, बच्चों को हार्ड लगते हैं, तो बच्चे जल्दी जल्दी में बना देते हैं जिसकी वजह से उनमें री पकड़ा देते हैं। तो ये पेपर आपको बिल्कुल भी ऐसा मत सोचना कि हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इसमें आपको काफी सारी चीजें अच्छे से पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका, मेनी गवर्नमेंट प्रोग्राम बोथ redistribute income and correct market failures. What are the market failure associated with each of these programs? ठीक है, सोशल सिक्योरिटी के बारे में आपको पढ़ना है। मैं टॉपिक मेन टॉपिक बता रही हूँ आप लोगों को। पब्लिक एलिमेंट्री एजुकेशन के बारे में पढ़ना है आप लोगों को, ठीक है। टैक्सेस के बारे में पूरा पता होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से इसका पूरा आंसर दिया गया है। पूरा आंसर आपको याद नहीं होता तो मैं अलग से इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी कि किस तरीके से आप जो है शॉर्टकट तरीके से पढ़ लें और बहुत अच्छे मार्क्स से आप पास हो जाएंगे। पब्लिक एलिमेंट्री एजुकेशन एंड मार्केट फेलियर्स के बारे में मैंने बताया। इसके कर्व वगैरह बहुत अच्छे से ड्रॉ करने होंगे, पूरी एक्सप्लेनेशन देनी है, मतलब कर्व के साथ आप लोगों को पूरा एक्सप्लेन करना है कि कर्व में आपने कहाँ से क्या चीज बनाई है, कितनी क्वांटिटी ली है, कितनी एमएसपी है, कितनी एमपीसी लिया है आपने। तो हर एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर करनी है, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका टैक्स इंसिडेंट के ऊपर पूछा गया क्वेश्चन है और साथ ही साथ उसका अगला डायग्राम का क्वेश्चन है टैक्स के बारे में। कॉम्पिटिटिव मार्केट क्रिएट अ वेज बिटवीन द प्राइस एंड द बायर पे एंड द प्राइस दैट सेलर रिसीव इन द केस ऑफ यूनिट टैक्स, ठीक है। इस तरीके से पूरा का पूरा क्वेश्चन पूछा गया था। मॉडर्न थ्योरी के बारे में पूरा पढ़ना है आप लोगों को। पेपर बहुत लेंदी है, देख रहे हो पूरा आंसर कितना बड़ा है। और क्वेश्चन नंबर 5 तो शॉर्ट नोट के ऊपर है, वो तो आपके कोई भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 7.5 नंबर का आपका जो रहने वाला है, जिसमें से 2 अटेम्प्ट करने हैं, 3 आपको दिए गए हैं, ठीक है। वो तो जो आपको अच्छे से आता होगा आपके पेपर में आप कर पाएंगे। जैसे यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व क्या है, वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन क्या होता है। जैसे जिन्होंने पहले ऑलरेडी इकोनॉमिक्स पढ़ रखी है, माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी है, मैक्रो पढ़ी है, दोनों का मिक्सचर है ये। और साथ ही साथ इसका अपग्रेड लेवल है, यानी कि थोड़ा हाई लेवल आपके कर्व हैं। कर्व आपने ऐसे नहीं पढ़े होंगे, ठीक है। सो यहीं पे बच्चा गलती कर जाता है। और उसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 6, जो कि आपका पहला वाला पार्ट जो है वो 9 नंबर का था और बी वाला पार्ट 6 नंबर का था, जिसमें से आपके यहाँ पूछे गए हैं राइट डाउन द मेजर फिजिकल फंक्शन ऑफ अ गवर्नमेंट इज एन इकोनॉमी। ये आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। व्हाट आर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेबलाइजेशन पॉलिसी यूज बाय द गवर्नमेंट, डिस्कस, ये भी पूरा एक्सप्लेन करना है। आपने मॉनिटरी पॉलिसी पढ़ रखा है, फिजिकल पॉलिसी भी पढ़ रखा है, ठीक है। उसको अभी फर्दर डिटेल में पढ़ना रहेगा पूरी थ्योरी के साथ। और सेक्शन बी जो है आपका बेसिकली वो आप लोगों को पूरा का पूरा वैल्यू बेस भी आ सकता है, जैसे यहाँ पे बना। सो क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों का जीएसटी के ऊपर आया था। जीएसटी को पूरे एक्सप्लेन करके बताना है आप लोगों को। उसके बाद है हमारा 9th प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकता है, जैसे इसके अंदर यहाँ पूछा गया है, ठीक है। उसमें आप लोगों को अच्छे से बताना ही होगा। उसके बाद बैलेंस बजट मल्टीप्लायर क्या होता है, ये आपको एक्सप्लेन करना था। क्वेश्चन नंबर 10 जो था वो आपका जो है पहले आपका फाइनेंस कमीशन के रोल्स के बारे में पूछा गया था। उसके बाद आप लोगों का एक डिफरेंस आया है। डिफरेंस में क्या है, फिजिकल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट एंड इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट का डिफरेंस पूछा गया है। फॉर्मूले भी ऐड कर सकते हो इसके अंदर, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन लगेगी।
तो इस तरीके से पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर था जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। मेन टॉपिक्स आप लोगों को बताए हैं। 2022 में ये आया था आप लोगों का। मैंने पूरा डिस्कशन किया। इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आप तक वीडियो पहुंच जाएगी आपके एग्जाम से पहले पहले। अभी से तैयारी स्टार्ट कर दे, बिल्कुल पढ़ते रहे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।